हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाय सुभाष सर। दोस्त, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th क्लास की मैथ का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। उनके थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्त। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। दोस्त, हमें जानना है, जो हम पढ़ रहे थे उसके सिलसिले में आगे पहुँचे हैं और हमें देखना है कि फॉर्म ऑफ सेट या इसी को आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दोस्त, वह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं दोस्त हम फर्स्ट वाले तरीका को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और दूसरे को दोस्त बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। पहले जान लेते हैं कि सेट लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमें 3 नोट मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो आपको सेट लिखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाले हैं दोस्त। कहेंगे सबसे पहला नोट्स है कि द ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी रिपीटेड। जब भी हम सेट बनाएं तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लिया हमने यहाँ कुछ नंबर लिए 5 6 7 5 8 और ये 6, इसमें एक और ही लिख दो 5। अगर हमने बोला कि आप इन नंबरों का सेट बनाइए, तो मान लिया कि इसका सेट हम लोग ए बना रहे हैं, तो 5 क्या बना है 1 2 3, 5 3 टाइम्स आया है 5, लेकिन उसको हम एक ही बार लिखेंगे। उसी तरह 6 जो है 2 टाइम्स आया है, लेकिन हम उसे एक ही बार लिखेंगे। 7 को एक ही बार लिखेंगे। 8 यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जब उसको सेट बनाए तो उसको दोस्त 2 बार 3 बार नहीं लिखना है, बल्कि उसे हमें एक ही बार लिखना है। आइए फिर फर्स्ट नोट सेकेंड नोट क्या है उनके बारे में समझिए। सेकेंड नोट कहता है कि द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू आवर स्टेटमेंट। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वह बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ, हमारे स्टेटमेंट से। अगर हमारे स्टेटमेंट से, जैसे स्टेटमेंट कहने का मतलब कि अगर आपको कहा गया कि आप वोवेल लेटर का सेट बनाइए, किसका सेट बनाने के लिए आपको बोला गया वोवेल्स लेटर्स का, तो आप जब सेट लिखे तो केवल वोवेल लेटर ही लिखे, जैसे ए ई आई ओ यू। अब इसमें अगर आपने बी को लिख दिया तो दोस्त यह सेट आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ जो स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि जिसका सेट बनाने के लिए कहे आप उसी का सेट बनाइए, दूसरी किसी नंबर्स एक्स्ट्रा उसमें नहीं आने चाहिए। तीसरे का याद रखना है कि द ऑब्जेक्ट शुड हैव सर्टेन प्रॉपर्टी। जब भी कुछ ऑब्जेक्ट ले उसका एक निश्चित प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसके कोई भी देखे तो उसके बारे में बोल दे। जैसे कि मान लो ये कोई लड़की है, इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, कहीं पर खड़ा है। अगर आप यहाँ खड़ा हो जाइए, सब आदमी से पूछिए कि बताओ भाई इस लड़की के बारे में, तो हर लोग का जवाब अलग अलग हो सकता है। वहीं अगर आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी फ़ोटो रखिए और कोई भी पढ़े लिखे आदमी से पूछिएगा कि ये कौन है, तो सब बोलेंगे कि ये हमारे देश का क्या है, पीएम है। क्योंकि इसी को बोला जाता है कि उनके पास वो चीज़ मिल चुका है जिनके आधार पर आप कोई भी आदमी उन्हें बता सकते हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है सेट लिखते वक्त, कि ऑब्जेक्ट के पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होना चाहिए। फिर जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वह हमारे स्टेटमेंट से बिलोंग्स करना चाहिए। और तीसरा यानी फर्स्ट जो था वह था कि जब भी हम सेट बनाए तो ऑब्जेक्ट रिपीटेड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।